अकीदतों से यहाँ चादरें चढ़ाते हुए, अकीदतों से यहाँ चादरें चढ़ाते हुए, कभी थके नहीं रोज़े पे आते जाते हुए। अकीदतों से यहाँ चादरें चढ़ाते हुए, कभी थके नहीं रोज़े पे आते जाते हुए। वो जिनको एसी के अंदर पसीने आते हैं, उन्हें भी देखा है ताजबाग में धक्के खाते हुए। रहमान, कहाँ से हैं? हसनबाग। हसनबाग से। तो कैसा महसूस कर रहे हैं जबकि यहाँ पर 130वां ताजुद्दीन हमारे शहर की जान शान पहचान है। 100 साल पहले संतरे से पहचाने जाते थे नागपुर शहर, अभी बाबा ताज से पहचाने जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई और मुझे भी खुशी हुई देखने। और क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस लोगों को सुन्नियत पर कायम रहे, लोग बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे, मसलक के आला हज़रत पर ज़िंदगी गुजारे। नाम अहमद रज़ा की जन्म पर बात ताजुद्दीन के निकाल कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस समय मैं हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया की दरगाह में खड़ा हूँ और जहाँ पर कुछ जायरीन यहाँ पर आए हुए हैं बॉम्बे से। क्या तारुफ है आपका? जी, हमारा नाम सूफी गुलाम मोइनुद्दीन है और हम सिलसिले अबुल विलाया जहांगीरी नक्शबंदी शहरवर्दी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दादा मुर्शिद सूफी सैयद मंसूर हसन शाह कुतुबुल औलिया हमारे दादा मुर्शिद हैं भांडुप में, जिनका खिंडीपाड़ा में आपका रिहाइश गाह है, आपका मकाम है, आपका रोज़ा मुबारक है। और हमारे पीर मुर्शिद किबला सूफी राहत हुसैन बादशाह औलिया किबला के हम तमाम मुरीदीन खादिमीन और आपके पोते सब मौजूद हैं यहाँ पे। और 103 उर्स मुबारक पे अकीदत पेश करने आए हैं। बिलखुसूस ताज सरकार में जितने भी दुआएं ये है कि जितने भी ताज सरकार में मोहब्बत से, अकीदतमंद से और जितने भी आपके चाहने वाले और जितने भी सिलसिले से जो वाबस्ता हैं, सभी के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला ताज सरकार में जितने भी मौजूद हैं सबकी हाजिरी कबूल फरमाए और सबकी दुआओं को, सबके मर्तबे को ताज सरकार के उर्स मुबारक में सबकी उरूजियत अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको खाता पीता खुशहाल रखे, दुश्मनाने इस्लाम से, शर से सबको महफूज रखे। बिलखुसूस ताज वालों को, ताज वाले सरकार की तरफ से मेरी यही। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप ताजुद्दीन बाबा को कैसे जानते हैं? और एक वली जो है अल्लाह का दोस्त होता है, तो आप कैसे जानते हैं उनको? ताज सरकार के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान जानता है और ताज सरकार ने जो महाराष्ट्र के लिए बिलखुसूस किया है, ताज सरकार का डंका, महाराष्ट्र में जो डंका बजता है तो ताज सरकार का बजता है अल्हम्दुलिल्लाह। और सूफी में एक बुलंद मर्तबा, बुलंद नाम ताज सरकार का है और आपकी मोहब्बत में और आपके फैज पाने तमाम मुरीदीन ज़ायरीन यहाँ मौजूद हैं और आपकी बरकतें हासिल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ ये है कि जितने भी सरकार की बारगाह में है, सरकार सभी को खाली महरूम ना भेजें और सभी को खाता पीता खुशहाल रखें और इसी तरीके से ज़ौक़ शौक़ हम सबको अता फरमाए और ताज वाले सरकार की रहमत, अल्लाह ताला की जो रहमत उन पर है, हम सब पर भी साया गफन रहे। लेकिन ये अक्सर वो देखा गया है कि यहाँ पर दिनों दिन जायरीनों की तादाद वो काफी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और मैं समझता हूँ कि कोई भी कौम का आदमी इस बात से बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है कि वो एक ऐसे दरबार में आ रहा है, एकदम निष्पक्ष और निर्भीक होके आता है, उसको कोई शंका नहीं रहती है। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इसके लिए तो यही कहेंगे कि जिनको फैज मिला है वो इस दर की चौखट को चूमते हुए आया है। इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर कौम हिंदुस्तान की इनके दर पे चूमी है, अपने हर एक सवाल लेकर आई है, अपने मुराद पूरे किए हैं और जिन लोगों को जैसा जैसा फैज मिला है लोग वैसे ही आ रहे दीवाने होके। और इसी वजह से जो यहाँ पे धूम मची है लोगों की, वो हर किसी के सवाल के जवाब मिलने पे ही आए हैं। तो बोलना यही है कि कोई यहाँ पे जात बात नहीं है, हर कोई अपनी मोहब्बत में आता है, ठीक है। जिसका जैसा सवाल है वो पूरी होती है, वो दीवानी में आता है। तो हम क्या अकीदत होता है जो लोग यहाँ पर आते हैं, वो किस अकीदत से आते हैं और क्या वो मतलब अपने मुरादे को पाते हैं? जो भी किसी की दिली ख्वाहिश नेक होती है
ताज सरकार उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। और ऐसा है कि हमारे पीर व मुर्शिद हाजी ख्वाजा सूफी राहत हुसैन सरकार हमको ये दर दिखाया है कि ये यहाँ से फैज़ भी बढ़ता है और सदका भी पंजतन को बढ़ता है। तो हम हमारे पीर व मुर्शिद के नक्शे कदम पर चलकर यहाँ ताज सरकार में पहुंचे। और वो फैज के लिए मतलब आम आदमी को क्या करना चाहिए? ये तो मोहब्बत का दर है, ये हर किसी को रहमत बरसती है, बरकतें बढ़ती है। यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, सब एक है और ये दर सभी के लिए है। ताज सरकार सबके लिए है, सबकी मांगे यहाँ पे सबकी झोली भरी जाती है, जो मांगता है वो सब कुछ मिलता है। ये मोहब्बत का दर है, मोहब्बत से आइए, हर चीज मिलेंगी आपको यहाँ से। बिल्कुल मतलब सही फरमाया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पूरे बॉम्बे से उनके चाहने वाले यहाँ पर आए हुए हैं और हमने सोचा कि क्यों ना हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बात मतलब पहुंचाई जाए कि इस दर के फैज क्या क्या होते हैं, क्योंकि इतनी दूर से आप ट्रेवलिंग करके आए हैं तो कुछ बात जरूर है। और ये कुदरत के राज ऐसे हैं कि इसको समझ पाना मैं समझता हूँ कि इंसानी जहन के बाहर है। और ये जो है ना, ये आए दिनों कुदरत कहीं ना कहीं इस मंजर को दिखाती भी है कि बोलते किसको है, हालांकि दिखती नहीं है लेकिन एहसास जरूर कराती है। और हम सभी जायरीन का बहुत बहुत मतलब TNN मतलब उर्दू 24 में मतलब इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने वक्त दिया और अब अच्छी बातें लोगों तक जरूर पहुंचेगी। और हम दुआ भी करते हैं कि आपकी ये हाजिरी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ऐसे ही देखते रहिए उर्दू 24। मैं जामिन अतहर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा। महसूस हो रहा है जब यहाँ पर उस समय जो खुशियाँ लुट रही है? यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लगा, बाबा के दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। नंदुरबार से आए। तो कहाँ से हैं आप लोग? नंदुरबार से। तो ये लगातार ये बाबा का ही करम है जो आपको यहाँ पर खींच लाया? हाँ, बाबा का ही करम है, मैं यहाँ खींच लाया। और आपका क्या नाम है? समीरा खान। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको जब आप उर्स में तशरीफ लाए? लोगों के लिए दुआई करने के लिए आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आपके चैनल के माध्यम से ये हमारा यहाँ का उर्स पाक जो है 103वां उर्स पाक पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जाता है। और मैं कटनी जिला हज कमेटी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं लगातार 20 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। और बाबा साहब की रहमत ऐसी बरस रही है। इस बार तो मुझे लगता है कि मौसम भी खराब है, बारिश भी है, गर्मी भी है, लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब के चाहने वालों के, बाबा साहब से निस्बत रखने वालों की बिल्कुल हिंदुस्तान में कमी नहीं है। हिंदुस्तान ही नहीं, दूर दराज से विदेशों से भी लोग मुझे टकराए हैं जो यहाँ पे आए हैं, बाबा साहब से निस्बत रखते हैं और जो बाबा साहब के दर पे आके वो अपनी मुरादें रखते हैं, बाबा साहब उनको पूरा करते हैं। महसूस हुई जैसे कल्ब और दिल और दिमाग सब मुतासर हुआ और अल्लाह की बेहतरीन कुदरत और अल्लाह के महबूब बंदे की शान व शौकत देखकर
अंदर से तबीयत और दिल बहुत खुश है। तो कितने लोग आए हैं? हम लोग तो जबलपुर से हज़ारों की तादाद में आए, लेकिन जो हमारे फ्रेंडली सर्कल में लोग आए वो 20 लोग हैं। और आके बाबा के वहाँ में तो उसमें पहली बार आया हूँ, लेकिन पहली बार में मुझे वो सुकून और कल्बी सुकून मिला है कि जिसे बयान करना नामुमकिन है। वाकई में आज ये बात तो यकीन हुआ कि बाबा ताज कुतुब आलम बादशाह शहनशाह हक़ तकलीम हज़रत बाबा सैयदना ताजुद्दीन का जो उर्स मुबारक है वो बड़े ही रहमतों का नूर है। और यकीनन इस उर्स में ऐसे भी लोग हैं जिनको हम नहीं देख पाते हैं, और या इकराम हैं, फरिश्ते हैं, अल्लाह के जो पर्दा कर गए हैं वली इकराम, वो भी आज इस उर्स में बाबा ताज मुबारकबाद देने आए। बहुत ही बड़ी ताला फरमा रहा है पर अस्कुरुनी अंतुम फस्कुरुनी तुम मेरा जिक्र करो, मेरा जिक्र करो। इन्होंने ज़िंदगी भर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र किया। आज ये पब्लिक जो नारा लगा रही है कुतुब आलम बाबा ताज, ये अल्लाह ताला उनका जिक्र करवा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जज्बा को हम सलाम करते हैं और ऐसे ही जज्बा मतलब ज़िंदगी में बनाए रखें और आपकी मुराद पूरी हो। बिल्कुल इंशाअल्लाह मुराद पूरी। यहाँ पे आने का मकसद ही यही है, अगर जो दुआ हम मांगते हैं वो दुआ कबूल होने मकबूलियत वाली दुआ रहती है। तभी इस दर पे अल्लाह ताला इस मखसूस दर पे देख बंदों के दर पे तभी बुलाता है कि जब यहाँ पे दुआ कबूल होती है, दर्जात रखती है। इंशाअल्लाह यहाँ पे आने वाले तमाम ज़ायरीन और हाज़रीन जो यहाँ पे शामिल हो सबकी झोली ताजुल बना के सबके में भरेगी। और बेशक ताजुल बना बिल्कुल इमाम हुसैन का सबका यहाँ पे सबको आज विस्तार है, कोई भी खाली हो जाएगा ऐसा मेरा अक़ीदा है। सबकी मेहनत और सबकी लगन से मैनेज होता है, नहीं तो बाबा साहब की हमारे पे ये है। हालांकि देखिए एक खाने में फाइनेंस मतलब फाइनेंस की बात कर रहा था। फाइनेंस का ऐसा है कि जो जितने जवान लोग हमारे दिख रहे हैं अतराफ में, भाई भतीजे जितने हैं सब, ये सब मिलके हम आपस में ही फाइनेंस करते हैं। हम बाहर से यहाँ कहीं से किसी से पैसा नहीं लेते, हम आपस में एक कमेटी है, वो कमेटी खुद फाइनेंस करती है। आप अपना तारुफ भी बता दीजिए। मैं हाजी अल्ताफ शेख, BCN ग्रुप से। लेकिन अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल करे। डिपार्टमेंट यहाँ पर देखिए ये कितने अच्छे तरीके से उर्स को अच्छे से बनाने के लिए और कोई ऐसी वारदात ना हो, इसके लिए वो पुलिस प्रशासन का हम आभार व्यक्त करते हैं इस चैनल के माध्यम से। विशाखापट्टनम से कुछ जायरीन आए हैं, हम आपका उर्दू 24 में इस्तकबाल करते हैं। और सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए।
जी, मेरा नाम रुखसाना है। हम वाइजग आंध्र प्रदेश से आए हैं। इससे पहले 4 साल पहले हम लोग इधर आए थे, फिर आज आना हुआ। बहुत माशाअल्लाह इंतजाम किया है सरकार में, बहुत अच्छा से इंतजाम किया है और आगे चल के भी ऐसा ही अच्छा सरकार बना के सबको इंतजाम करने के लिए तौफीक अता फरमाए। लेकिन कैसे मालूम हो आपको ये ताजुद्दीन बाबा की दरगाह है या इस टाइप की दरगाह आपके एरिया में है क्या? जी, हम लोग के पास बहुत से निशान है ताजबाग के, सब लोग हम जाते रहते, मनाते रहते, उनके बर्थडे का भी उर्स मनाते रहते। इसी तरह हम लोग इधर आना पड़ा है। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक है। 103 का उर्स में हम नहाने हुआ। अल्लाह की बहुत करामत है, अल्लाह की बहुत शुक्र है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अल्लाह आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। रहेगा। ये फर्स्ट टाइम आए हैं ये उर्स के लिए ताजुद्दीन बाबा के पास, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बड़ी बात अच्छी है। ऐसे ही है, हम लोग को बताने से हम ये फर्स्ट टाइम आए, तो मज़ारों को जाते रहते ना, यही मज़ार देखने से हमें बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ का पूरा देखने से बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह हम सब जरूर आएंगे। बाबा की करामत तो बोलने की बात ही नहीं, जो भी तमन्ना करके जो फिर कबूलियत के साथ बाबा ही बुला लेंगे यहाँ इधर आने के लिए। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कैसे? क्योंकि मेरा जो भी नौकरी मिला है सरकार का इधर ही मिला है, बाबा के तरीका में मिला है, बाबा का सदका में मांगने से मिला है। इस बात से मैं बहुत प्राउड से बोल रही हूँ कि बाबा की बहुत सी करामत है, जो कुछ भी होगा सब अच्छा ही भला के लिए होगा। चलिए हमको तो बहुत अच्छा लगा आपका जज्बा देख करके और इतना कॉन्फिडेंस और इससे ही बात मैं तो बारगाह में बोल रही हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ कि बाबा को उतना तो करामत है। ये बात तो बिल्कुल भी सही है, अल्लाह की करामत है। सरकार हमेशा ऐसा ही गुजारते रहे, सबको हमेशा आबाद रखे। चलिए बहुत बहुत एक ऐसे शख्स जुड़ गए हैं जो गुजरात से आए हैं और आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप कब आए हैं और हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के उर्स में कितने साल से आ रहे हैं, आप उनको कैसे पहचानते हैं या जानते हैं? हम तो गुजरात से ज़ियारत करने के लिए आए हैं। गुजरात से ज़ियारत करने के लिए ताजुद्दीन बाबा के आए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।